Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon. This is Sakshi and we are studying Geography class 6. स्वागत करती हूँ आप सभी का इसी के साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे एंड डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, दैट इज अबाउट द कंजर्विंग रिसोर्सेज। हम अपने चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने पार्ट 1 में नेचुरल रिसोर्सेज को देखा था और पार्ट 2 में देखा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एज अ रिसोर्स, वी ह्यूमन आल्सो रिसोर्स। अब इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें? तो भाई बहुत जरूरी है रिसोर्सेज को बचाना। देखिए रिसोर्सेज, माना कि बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनलिमिटेड अवेलेबल हैं, लेकिन हमें अपनी स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी ना। स्मार्टनेस कैसे? अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मोना है जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। तो मोना क्या होता है? मोना एक सपना देखती है रात को सोते हुए। देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है कितनी स्कैर्ड है, कितनी ज्यादा डर गई है। आप सोचिए, अगर आप रात में सपने में देखते हैं कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के जो ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, सब खत्म हो गया है, तो कैसा लगेगा आपको? क्या अच्छा लगेगा? नॉट ओनली प्लांट्स और एनिमल्स, अगर मान लीजिए आपके आसपास जो भी चीजें अवेलेबल थी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो बहुत ज्यादा हर्ट होगा, क्योंकि हम ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी हेल्प ही तो कर रही थी, हमारी लाइफ को इजी बनाने में तो हेल्प कर रही थी। और अगर यही सारी चीजें हमसे दूर हो जाएंगी, हमसे छिन जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है? इससे हमारी लाइफ भी तो हार्मफुल हो जाएगी ना, हमारी लाइफ भी तो डिस्ट्रॉय होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज। मान लीजिए आपको पानी नहीं मिलता है, देयर इज स्कैरसिटी इन योर एरिया, तो सोचकर देखिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर पानी नहीं होगा आपके आसपास। अगर मान लीजिए आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को कभी ऐसा फील किया है? आप कार के अंदर बैठे हैं और सारे कांच पैक है, कितना सफोकेट होता है, हम हार्डली 2 मिनट्स भी नहीं रह पाते हैं बिना सांस लिए। तो अगर सोचिए हमारा एनवायरनमेंट से सारे ट्रीज कट जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, तो हम कैसे रहेंगे, कैसे सांस लेंगे? हाउ वी विल हैव लाइफ? हमारी लाइफ कैसे रहेगी? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज। तो जैसे मोना ने सपना देखा कि उसके आसपास जो भी चीजें हैं, आसपास जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज डाइड। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा स्कैरी ड्रीम था उसका, स्कैरी नाइटमेयर था। नाइटमेयर आई थिंक आपको नाइटमेयर का मीनिंग बहुत अच्छे से पता है। नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना। ड्रीम तो हम बोलते हैं स्वीट ड्रीम मतलब अच्छा सपना देखिए, लेकिन मोना को क्या आया? नाइटमेयर आया, मतलब बहुत बुरा सपना आया। और सपने में जब वो देखती है कि उसके आसपास की चीजें सब कुछ, एवरीथिंग हैज गॉट फिनिश्ड, तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कैसे वो अपनी लाइफ कंटिन्यू करेगी। तो देखते हैं अगर ऐसा हम करते हैं जो मोना ने सपने में देखा, तो एंड वी आर डूइंग इट इन रियल, हम रियलिटी में कर रहे हैं, एवरी डे वी आर डूइंग सच एक्टिविटीज जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। हो सकता है आपको लगता होगा कि मैं तो कोई एक्टिविटी ऐसा करता ही नहीं हूं, मैं तो एनवायरनमेंट का रक्षक हूं, मैं तो उसे प्रोटेक्ट करता हूं, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली क्या आप कभी व्हीकल यूज नहीं करते? डेफिनेटली यूज करते होंगे। तो उस व्हीकल से भी तो आप जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। वो व्हीकल किससे चल रहा है? पेट्रोलियम से, डीजल से, तो वो भी तो एक रिसोर्स है, भले रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन रिसोर्स तो है, और वो खत्म हो रहा है। तो हम अपनी डेली लाइफ में एवरी ह्यूमन इज डूइंग सच एक्टिविटी जिससे कि रिसोर्सेज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड आर गेटिंग फिनिश्ड।
सो इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं हैं, हमें नॉलेज नहीं है कि कैसे हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है, सो दैन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैम, तो अगर हम सोचते हैं जैसे सोलार एनर्जी है, सनलाइट है, वाटर है, अगर हम सोचते हैं इतना ज़्यादा अवेलेबल तो है, इस वाटर की तो कभी कमी नहीं हो सकती है, तो अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यू हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज की भी हमें स्कैरसिटी पड़ सकती है, स्कैर हो सकते हैं, एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली एग्जॉस्ट मीन्स रिन्यूएबल रिसोर्स की तो स्कैरसिटी हो जाएगी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, टोटली फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर हम केयरफुल नहीं रखेंगे, हम केयर नहीं करेंगे अपनी चीज़ों का। तो so using resources carefully, so it is very important to use our resources carefully in such a way that giving them time to get renewed is called resource conservation। अब हमने एक टर्म देखी यहाँ पे, रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब कंजर्विंग द रिसोर्सेज। अब कैसे हम उनको रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, हमें उन्हें केयरफुली यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है कि जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, और उसके अलावा ये जो रिसोर्सेज हैं ये सभी के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए जैसे कि हम जानते हैं ये जो रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है, हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, सब कहीं इक्वली अवेलेबल नहीं है सारे रिसोर्सेज। जैसे डेजर्ट की बात करें वहाँ वाटर बहुत कम अवेलेबल, लेकिन अगर वहीं प्लेन्स की, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो वहाँ पे वाटर की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये हमें कहीं ना कहीं यहाँ ये पता चल रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइवन है, इक्वल नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये जो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इनकी केयर करना है, हमें केयरफुली डील करना है एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और हमें उतना इनफ टाइम देना है कि जिससे ये सारे रिसोर्सेज रिन्यू हो सकें। सभी रिसोर्सेज को रिन्यू होने में टाइम लगता है, जैसे कि फ्रेश वाटर की बात करें, वाटर साइकिल आप सभी ने देखी होगी। वाटर साइकिल में क्या होता है, जो सॉल्टी वाटर है वही तो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोसेस के थ्रू, लेकिन दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, इसे रिन्यू होने में, इस सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर बनने में टाइम लगता है। कैसे, वही सॉल्टी वाटर तो है जो सी ओशियंस में इवेपोरेट होके क्लाउड्स फॉर्म करता है, और क्लाउड्स में से ही तो फिर रेन आती है और जिसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, बट इस सारी प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन हमें वाटर को वेस्ट करने में, यूज़ करने में तो टाइम नहीं लगता है, तो हमें ऐसे यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है, इन सच अ मैनर वी हैव टू यूज़ कि उनको वापस से रिन्यू होने में टाइम मिल पाए, उनको वापस से रिन्यू होने का टाइम मिल पाए। आगे देखते हैं इसी के साथ कि और कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जाना व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन से मेनली आपको क्या पता चला है, क्या होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। सो द रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स सेफ गार्डिंग मीन्स सेफ करना उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को, प्रीशियस रिसोर्सेज को। किनको, प्रीशियस रिसोर्सेज को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, सच एज जैसे कि मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, वाटर, अदर नेचुरल, मतलब वट एवर वी आर यूजिंग, हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आइदर दे आर नेचुरल और दे आर ह्यूमन मेड, एवरीथिंग इज देयर इन लिमिटेड स्टॉक। अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है, लिमिटेड स्टॉक में है, और वी हैव टू यूज देम इन सच अ मैनर सो दैट इट विल नॉट बी वेस्टेड, एंड दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंसिंग इट। सो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, कि देखिए ह्यूमन की जो नीड्स है ना वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर आज आपको एक पेन की चाह है और वो पेन आपको मिल गया, तो डेफिनेटली कल आपकी ये जो नीड्स है ना ये बढ़ जाएंगी, आप 2 पेन चाहने लगोगे। तो आपकी जो नीड्स है ये कभी खत्म नहीं होने, नेवर इट विल गेट फुलफिल्ड। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम इन रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ कर पाएँ कि इसकी ये जो नीड्स है, ये सबकी नीड्स, बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाएँ, और इससे क्या हो जाए, सभी की नीड्स में बैलेंस आ जाए। हमें अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करके इसको बैलेंस करना है। सो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब देखिए, जैसे हमने
वाटर की बात करी, वाटर अनलिमिटेड तो अवेलेबल है, लेकिन हमें क्यों सेव करना है वाटर को? जब मैंने बोला कि वाटर तो रिन्यू हो जाता है, फिर से जो सॉल्टी वाटर है वो फ्रेश वाटर बन जाता है, लेकिन इसको टाइम भी तो लगता है ना बनने में। और इसमें से जब मैंने बोला है कि इसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर है दैट इज फ्रीज है, तो देखिए, सोचिए अपने मन में कि कितना कम वाटर है जिसे कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो हाँ, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को इस वे में यूज़ करना कि जिससे ना तो हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो और ना ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ की स्कैरसिटी हो। और इसी टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड। हम, और इसका मतलब ये है कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और किसी को कोई नुकसान भी ना हो, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी स्कैरसिटी ना हो, और उसके साथ साथ हमारा क्या होता रहे, डेवलपमेंट भी होता रहे, ग्रोथ भी होते रहे। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेनली क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन अप्रोच टू ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट तो है, लेकिन किस टाइप का? एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट में जो लोग हैं, प्रेजेंट जनरेशन जो है, इसकी नीड्स तो फुलफिल हो जाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगली जनरेशन की एबिलिटी को, उनके यूज को के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हमारी आज की नीड्स फुलफिल हो जाएं, उसी टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे वाटर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो हम वाटर से हमारी नीड्स तो फुलफिल हो जाएं, लेकिन हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे कि वाटर वेस्ट हो। इससे क्या होगा? हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगी और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी सफिशिएंट वाटर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उनको स्कैरसिटी नहीं होगी, उनको अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और इसी डेवलपमेंट को, इसी टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो आई होप इतना आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम कुछ वेज डिस्कस करते हैं जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, आइए देखते हैं। ईच पर्सन, हर एक पर्सन, एवरी पर्सन हैज टू कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। पहली चीज तो आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बहुत रिच हैं, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन हमारी अर्थ में बहुत रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम सिर्फ उतना ही यूज करें, उतना ही परचेज करें जितने की हमें नीड है, जिससे कि अदर पीपल्स की भी वांट्स, अदर पीपल्स की भी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। और ऐसा हम कब कर सकते हैं? अपने कंजप्शन को रिड्यूस करके, अपने कंजप्शन को कम करके। हमारा जो कंजप्शन है, हमारी जो नीड्स हैं, अननेसेसरी जो नीड्स होती हैं, जो कि डे बाय डे इंक्रीज होते जाती हैं, उन नीड्स को रिड्यूस करके, उन नीड्स को कम करके, उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। सेकेंड वे है, हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बात आती है, प्लास्टिक इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन इट कैन बी रिसाइकल। हम उसको बार बार यूज तो कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, या जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ग्लास यूटेंसिल्स लेते हैं, कांच के बर्तन या कांच से बनी हुई कोई चीज़ है, उसे हमें उसे रीयूज तो कर सकते हैं, या फिर बहुत जो प्लास्टिक होता है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट इट, वी कैन रिसाइकल इट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्लास का एग्जाम्पल लिया, ग्लास से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कॉफ़ी खरीद के लेकर आते हैं, कॉफ़ी एक कांच के बॉटल में आती है, या कोई और चीज़ लेकर आप उसके बाद जब कॉफ़ी जो है वो फिनिश हो जाती है, तो यू कैन यूज़ दैट ग्लास बॉटल फॉर अनदर यूज़, कुछ और चीज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रीयूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे नेक्स्ट अदर पर्सन्स जो हैं उनकी नीड्स भी वहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। यहाँ पे अगर हम रीयूज़ और रिसाइकल करेंगे तो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं होगी।
Ultimately, it makes difference because all our lives are linked and connected to each other. और आप सोच रहे हैं अगर मैं बचा लूंगा तो उससे क्या होगा, मगर मैंने रीयूज कर लिया, रिसाइकल कर लिया, तो इससे क्या होगा भाई? इससे आपको ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके आसपास जो सोसाइटी है जिनको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो हो सकता है उनको मिल जाए। आपके एक ऐसा स्टेप लेने से बहुत अदर पर्सन्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है। सो वी कैन डू व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक आवर स्टेप। हम अपने तरफ से तो कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिसोर्सेज सेव हो सकें। तो टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट पेपर। अब देखिए, जनरली आप यू आर द स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग, तो आप पेपर का तो यूज करते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे पेपर भी वेस्ट होता है कि नहीं होता है? हम बनाते हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, कभी एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, कभी कुछ लिख के वेस्ट कर रहे हैं, किसी को फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, तो इससे पेपर भी तो वेस्ट हो रहा है। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज करना है, हमें इतने केयरफुल होना है कि हमारी तरफ से कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हों। आगे देखते हैं इसी के साथ। सो बिकॉज, अब देखिए पेपर की बात जब मैंने कही तो ये जो पेपर हम वेस्ट कर रहे हैं, इससे आप सिर्फ पेपर वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो पेपर्स हैं ये कहाँ से बन रहे हैं, ट्रीज से बन रहे हैं, और पेपर बनाने के लिए हमें ट्रीज को कट करना पड़ता है। सो प्लीज बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, कि हमें अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि जिससे उनका वेस्टेज ना हो, और जहां तक हो सके हमें उन चीजों को रिसाइकल करना है एंड रीयूज करना है। वी हैव टू सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड। हमें ये भी चेक करना है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हम देख रहे हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर ऐसी प्लेस पर हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नीडेड, सो प्लीज टर्न इट ऑफ। हम उसे ऑफ, जहां पे नीड नहीं है, जिस चीज की नीड नहीं है, सो डोंट यूज इट अननेसेसरी, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो शायद हो सकता है किसी और का घर रोशन हो जाए। तो आप अपनी तरफ से एक स्टेप लीजिए जिससे कि आपके एक स्टेप से अदर पीपल्स का बेनिफिट हो सके। सो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कहाँ से बन रही है? अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो क्रिएटिंग फ्रॉम द वाटर एंड कोल। अब हम सेव वाटर की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना, सारी ही चीज़ें अर्थ में जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं दे आर इंटरकनेक्टेड। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बचाने की बात कर रहे हैं जिससे कि किसी और का घर रोशन होगा, लेकिन ये भी तो सोचिए इलेक्ट्रिसिटी बचाने से हम कहीं ना कहीं वाटर को भी बचा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किससे बन रही है? वाटर से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वी आर क्रिएटिंग। चलिए माना कि सोलार इलेक्ट्रिसिटी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो तो अनलिमिटेड, लेकिन वाटर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है ना। तो इस वे से हम अदर चीज़ों को, अदर रिसोर्सेज को भी सेव कर सकते हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट वेस्ट इज नॉट वेस्टेड। अब हमें ये भी सोचना है कि जो वेस्ट मटेरियल है, आपके घर से जो वेस्ट निकलता है वो भी वेस्ट ना जाए। अब आप सोचेंगे वेस्ट को भी वेस्ट नहीं करना है, कैसे भाई? तो भाई आपका जो वेस्ट मटेरियल, आपके घर से जो ग्रीन वेस्ट निकलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर। येस, दैट वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा कोशिश ये करिए कि जो आपका ऐसा वेस्ट है जो रिसाइकल नहीं हो सकता, रिन्यू नहीं हो सकता, रीयूज नहीं कर सकता, उसको सेपरेट करें, और ऐसा वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड, विच कैन बी रिन्यूड, सो उस वेस्ट को अलग कैटेगराइज करें, विच विल बी डिकम्पोज इन स्पैम ऑफ टाइम। सो बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। तो हमें ऐसा करना है कि हमारा वेस्ट, वी हैव टू मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट आवर होम। तो हमें यह भी देखना है कि वाटर भी वेस्ट ना हो, हमारा वेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर भी कहीं ना कहीं हमारे घर में अगर वेस्ट हो रहा है तो हमें वो भी ध्यान रखना है, बिकॉज दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी प्रीशियस। हर एक ड्रॉप जो है it is very important, it is very precious for the life. So I hope
इसी के साथ आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट, हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलके एक स्टेप लेते हैं जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। एंड सो विद दिस टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम साथ मिलके अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड। देखिए कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, हम सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर हो सकता है आज आप पानी बचाएं तो मुझे बेनिफिट मिल जाए उसको। अगर मेरे पास स्कैर्सिटी है, मैं पानी को बचाऊं, मैं इलेक्ट्रिसिटी को बचाऊं, हो सकता है कल वो आपके काम आ जाए। तो दैट्स फाइन, दिस वे वी आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी। तो आज के टाइम पे हम हैं, हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी तो हम पर डिपेंडेंट है, हम पर लिंक्ड है। अगर हम आज उस चीज़ को सेव करेंगे, हम आज अपने रिसोर्सेज को सेव करेंगे तो कल हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये काम आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, टू बैलेंस द resources and linked with our ability to maintain, preserve the life support system that nature provides। तो ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारा इतना स्पेशल प्लैनेट जो है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, इस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हम भी तो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आज ही मेरे साथ ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि हाँ, आज से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। सो देयरफॉर हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं। तो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी है? सो वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। तो हमें ये देखना है कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं दे शुड बी सस्टेनेबल। उनका जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मतलब हमें ऐसे यूज़ करना है उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी जिससे कि उसकी स्कैर्सिटी हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी ना हो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, हमें पता है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है अर्थ में, तो हमें उस इतनी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी को भी कंजर्व करके रखना है। हमें एक छोटे से छोटे इंसेक्ट को भी बचाना है, बिकॉज दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग द एनवायरमेंट, इन क्रिएटिंग द रिसोर्सेज इन आवर अर्थ। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। ये जो इतना ज़्यादा डैमेज हम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, कहीं ना कहीं हम खुद कर रहे हैं। यू पर्सनली ऑल्सो डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो हम टोटली बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, उसे कम तो कर सकते हैं। हम उसका यूज़ कम करें, हम ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना करें जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, डिस्ट्रॉय हो और पॉल्यूट हो। तो हम साथ मिलकर आएंगे और इस एनवायरनमेंट में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कैसे? हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर दैट वाज रिसोर्सेज, कि क्या क्या किस किस टाइप के रिसोर्सेज इस अर्थ में अवेलेबल हैं एंड हाउ वी कैन कंजर्व दीज रिसोर्सेज। तो चलिए साथ मिलकर एक स्टेप लेंगे टू सेव, टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज। यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और आई होप आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो आई थिंक अब तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में, ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर में, जहां साथ मिलकर फिर से और ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।